ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान को तो ब्रिक्स तक में शामिल नहीं किया जा रहा। वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया एज ए ऑलराउंडर प्ले कर रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने, और ऐसा क्यों? मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ। पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें यू डिडंट पे अटेंशन टू अस, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की उम्मीदें धूमिल हो गई। चीन जिसने इस्लामाबाद को पहले से भरोसा दिलाया था, लेकिन अब उसे किनारे कर दिया गया है। तो इससे आपको प्रायोरिटीज का अंदाजा हो जाता है कि इंडियन प्रायोरिटीज क्या है, चाइनीज प्रायोरिटीज क्या है, रशिया के प्रायोरिटीज क्या है, इवन यूएई के प्रायोरिटीज क्या है। हमें से इतना डर खौफ, और हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पैसा मांगने जाते हैं, वो कुछ अलग तरीका होता है उसका। ब्रिक्स में जाने का मकसद तो ये नहीं था पाकिस्तान का, तो क्यों इतना लोगों के अंदर खौफ है कि पाकिस्तान को आने नहीं दिया? कि और उसके बाद 10, 12, 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में बुधवार रात से ही कोहराम मचा हुआ है। वजह है पाकिस्तान का एप्लीकेशन रिजेक्ट होना। असल में पाकिस्तान ने ब्रिक्स में खुद को शामिल करने के लिए रूस के कजान में अप्लाई किया था, लेकिन ब्रिक्स के मेंबर देश जिसमें भारत, रूस और चीन सहित कई देश है, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान का एप्लीकेशन कूड़ेदान में फेंक दिया है और पाकिस्तान का ब्रिक्स में शामिल होने का सपना पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए रूस के कजान से एक ऐसी खबर आई जो इस्लामाबाद पर बिजली की तरह गिरी। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दुनिया भर के कई देशों से अप्लाई किया था, पाकिस्तान भी उन देशों में एक है। बुधवार रात 13 देशों को ब्रिक्स का पार्टनर बनाने का ऐलान किया गया। पाकिस्तानी इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आखिरी नंबर पर भी नहीं आया। 13 पार्टनर देशों में 7 मुस्लिम बहुल देश है। इसमें पाकिस्तान का पुराना दोस्त तुर्की भी शामिल है। बताया जाता है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने के लिए ही तुर्की ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया था। दोस्तों, वही दूसरी ओर मोदी जिनपिंग को साथ देखकर पाकिस्तानियों को ऐसा शौक लगा कि पूछिए मत। वही रूस की तरफ से बताया गया है कि मेंबर बनने के लिए आम सहमति जरूरी है, इसलिए उन्हीं देशों को पार्टनर बनाया गया जिसके नाम पर सभी सहमत थे। वैसे भी पाकिस्तान की कमजोर इकोनॉमी ब्रिक्स के उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती जिसमें उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ लाने की बात है। दूसरी दिक्कत है पाकिस्तान की वो आदत जिसमें वो अक्सर बड़े मंचों को भारत के खिलाफ बयान देने के लिए इस्तेमाल करता है। शहबाज शरीफ सहित पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्री ऐसा ही करते आए हैं और उसी की सजा कजान में पाकिस्तान को मिली है। जिस तरह से चीन के सुर कजान में भारत के लिए बदल गए, इसी तरह पाकिस्तान का सुर भी बदलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? माई असेसमेंट, जो व्हाट आई हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन सो फार और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व, अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ। पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, इट्स अ बीट्रेयल। Some people are saying this. I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें you didn't pay attention to us, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ठीक है ना जी, नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं,
पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। देखिए मैं क्यों प्रोसेस लंबा हो गया पाकिस्तान के लिए, लेट मी टेल यू। यू नो ईरान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। देन 5 तो चलो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी वजह से ब्रिक्स बना है ऑल दैट। ईरान इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, यूएई इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इजिप्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑलरेडी इन द ब्रिक्स, इथियोपिया अफ्रीका से लेना था अदर देन साउथ अफ्रीका, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। न्यू मेंबर्स आ गए थे 23 में साउथ अफ्रीका के अंदर जो समिट हुई, नेक्स्ट ब्राजील के अंदर हो रही है। द पॉइंट हियर इज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और उसके बाद 10 12 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। मैं कल किसी से बात कर रहा था अब्बास साहब से, तो वो कह रहे थे कि नहीं हम लेट नहीं हैं। आई डोंट एग्री विद डेफिनेटली उनकी इस अप्रोच से कि हम लेट नहीं, हम बिल्कुल लेट हैं। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं, हम बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से। अब पाकिस्तानी ज्यादातर आपको पता फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, बस ज्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओ जबरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, ले गया पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज दैट्स हाउ एडवर्सरी पुट यू इन अ सिचुएशन। एडवर्सरीज आपको सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये जियोपॉलिटिक्स है भाई, दीज आर द रियलिटीज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। मोदी साहब ने कल बड़ी टफ लाइन ली है, चाइना को भी टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया। चाइना को कहा है कि दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज है उनको उस तरह आप सख्त बोले, और पाकिस्तान पर तो जारी बात है उन्होंने करना ही होता है। व्हाई विल ही इग्नोर पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान को इग्नोर करेंगे वो? जहां तक मैंने सुना है रिसेंटली हरिमोहन जी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने, और ऐसा क्यों? देखिए आपने सुना है और मैं थोड़ा गेस कर रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है कि पीछे रीजन क्या है, किस तरीके से। असलियत तो मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन, शी और मोदी जी बैठे थे तो निकाल कर बैठे कि भाई किसको ब्रिक्स में शामिल करें, किसको ना करें। जब वो कोई लिस्ट निकाल कर बैठे तो पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो पाकिस्तान पे जब डिस्कशन हुआ तो चाइना से पूछा कि चाइना भैया कितने डूबे? भैया कहते भाई बहुत डूब गए, बता नहीं सकता। अब आप सोचो कि आपने पूछा रशिया भैया आप क्या कहते हैं कि भाई देखो पैसे नहीं डूबेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू होगी और पैसा पाकिस्तान को उधार देना पड़ गया तो फायदा क्या। और वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो के अंदर हम लोगों ने पाई करके जो जोड़ी है ताकि दुनिया के देशों को लोन दे सके जो कि अमेरिका और वेस्ट के साथ आए हुए हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो सबसे बड़ा कटोरा लेके सबसे आगे सबसे जोर से चिल्ला रहा होगा कि दे दे बाबा। अब ऐसे में वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सारा का सारा लोन जी ने पूछा होगा, आजू जी मोदी जी ने पूछा होगा। अच्छा उसके बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आपका सगा हो जाएगा? चीन भैया आप बताओ जरा। तो गारंटी की बात है शी जिनपिंग की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा होगा भाई सगा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में तो पुतिन जी से पुतिन जी सगा तो फिर भी नहीं होगा तो क्या करें? पुतिन जी ने कहा होगा कि देखो फिर तो भाड़ भी जान दो। शी जिनपिंग जी आप क्या बोलते हो? आप मैं भी यही कह रहा हूँ भाड़ भी जाने दो। लेकिन समस्या ये है दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो हम पाकिस्तान को मना कर देगा। मोदी जी कहते हैं मैं कर देता। असलियत में डिसीजन कोई तीनों का आना हमारे प्रधानमंत्री के सर पे छोड़ दिया। अंदर खाते तो वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ना ही आए तो बढ़िया है। अब भांडा फूट गया है तो मोदी जी को इस चीज का फायदा हुआ। मतलब मोदी जी कहते हैं कि ठीक है ये जहर का प्याला भी हम ही पी लेते हैं और पाकिस्तान को ब्लॉक करने का जो गेम है वो हम अपने सर पे लेते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में ब्लॉक कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।